आज हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन कक्षा 10वीं में आता ही है एग्ज़ाम में प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। यदि ये दो विधि आपको पता है तो आपके 4 नंबर पक जाएंगे, मतलब कि आसानी से, और बहुत सरल क्वेश्चन है। तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 4 नंबर में, या फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। यह नहीं आएगा तो इसके जैसा आएगा, लेकिन आएगा जरूर प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन मतलब कि किसी की स्थापना करना, एक वैल्यू को हटाकर उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। यदि हम खेल खेल रहे हैं कोई सा, यदि कोई सा खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह कौन सा खिलाड़ी आ जाता है, दूसरा खिलाड़ी हो जाता है, मतलब कि उस खिलाड़ी ने उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मान लो आपके स्कूल में लेक्चर है किसी सर का और वो एब्सेंट है, उसकी जगह कोई दूसरे टीचर आ गए, मतलब कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यह सब्स्टिट्यूट करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यह कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो आपको समीकरण के नाम देना है। तो हम लिखेंगे दी गई समीकरण। तो यह हमको समीकरण दे रखी थी x + 3y 2x - 3y बराबर कितना, 12। तो मैंने इसको समीकरण 1 नाम दिया और इसको क्या दिया, समीकरण 2। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमें जिस समीकरण से मान निकालना आसान हो उससे निकालेंगे। यदि हम 1 से मान निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, और 2 से मान निकाल रहे हैं तो कहाँ पे रखेंगे, 1 में। जैसे कि 1 2 3 या 2 1 3, मतलब कि 1 से मान निकालो तो 2 में पुट कर दो, और 2 से निकालो तो समीकरण 3 में पुट कर दो, या 2 से निकाला हुआ मान आप 1 में भी रख सकते हो। इस प्रकार 2 से मान निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे, 1 में, और 1 से वो निकाला हुआ मान आप 2 में भी रख सकते हो या 3 में भी रख सकते हो, जिससे आपको आसानी लगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मान निकालना आसान किससे है, समीकरण 1 से। तो यह 1 से ऐसा का ऐसा, ये 6 भी उसकी जगह पर है, ये 3y बराबर को पार करेगा। यह बराबर क्या है, आपकी लक्ष्मण रेखा, इसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता। यदि इसको पार करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यह जो आपका 3y है प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आपको x बराबर कितना आ गया, 6 - 3y। यह आपकी बन गई समीकरण 3। क्या बन गई, समीकरण 3। अभी हमने क्या देखा कि समीकरण 1 से मान निकालूंगा तो कहाँ पर रखूंगा, मैंने निकाला है समीकरण 1 से मान निकाला, तो ये x का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण 2 में। 1 से निकालूंगा तो 2 में, और 2 से निकालूंगा तो 1 में। तो यह x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x - 3y बराबर 12। 2x - 3y बराबर 12। तो ये 2 उसकी जगह पर है। x का मान हमारे पास कितना है, 6 - 3y, कितना है, 6 - 3y। ये -3y ऐसा का ऐसा बराबर कितना, 12। अब इस 2 का 6 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 12। ये माइनस उसकी जगह पर है, 2 का 3 में करा तो 6y, और ये -3y ऐसा का ऐसा बराबर में कितना है, 12। अब देखो यहाँ माइनस की दोनों संख्या है, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -9y। यह 12 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, यह वैल्यू उधर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, माइनस की। तो 12 प्लस का था, इधर ये आया है तो माइनस का हो गया, तो 12 में से 12 गया, कितना बचा, 0। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -9 कहाँ चला जाएगा, 0 के अपॉन में। 9 से 0 को काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब यह y का मान आप चाहो तो 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। तो यह y का मान मैंने रखा समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 क्या आती है हमारी, x बराबर 6 - 3y। तो x बराबर 6 - 3y, 6 ऐसा ऐसा, माइनस भी ऐसा ऐसा, 3 भी ऐसा ऐसा, y की जगह मैंने पुट कर दिया 0। 6 एज इट इज, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 0। तो 6 - 0, 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। मतलब कि आपको x का मान आ गया 6 और y का मान कितना आ गया, 0। इस तरह से हमने x और y के मान निकाले। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा मान सही है या गलत। तो मैं इसको समीकरण 1 में रखूं, बराबर में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो मैंने x की जगह कितना लिखूंगा, मैं 6 प्लस 3 ऐसा ऐसा, y की जगह कितना लिखूंगा, 0। 0 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 0। और 0 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इस तरह से मैंने वेरीफाई करा कि अपने मान क्या है, सही है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब है जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस प्रकार
तहे दिल से आप भी इसको लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।